हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। सभी राशियों के लिए उनका दिन कैसा रहने वाला है 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक के बीच में, यही आज की रीडिंग रहेगी। हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिए गए हैं। तो अपनी राशि की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वीडियो को पूरा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपनी राशि की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। उन लोगों का स्वागत करूंगा जो आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर जुड़े हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आनी शुरू हो जाए। और साथ ही साथ चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करिए। पिक अ कार्ड चैनल की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग करी थी। और अगर आप 2022 के लिए अपने लिए रीडिंग देखना चाहते हैं कि 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो एक अलग प्लेलिस्ट 2022 प्रेडिक्शन के नाम से बनाई गई है। उसमें भी बहुत सारे वीडियोस हैं। उसमें आपकी राशियों के हिसाब से अलग अलग वीडियोस हैं कि आपकी राशियों के हिसाब से आपका 2022 कैसा रहेगा, आप वो भी देख सकते हैं। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स, आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपके सहयोग और प्यार के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर अपने लिए आपको पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझसे रीड करवाना चाहते हैं तो दोनों ही कंडीशन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज डालना है, हेलो हाय लिखकर भेजिए। मेरी टीम मेंबर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट करना है, ठीक है, और कैसे कनेक्ट होना है, सेशन कैसे बुक करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। तो राशि चक्र की पहली राशि एरीज, आपका नंबर सबसे पहले आता है। हालांकि टाइम स्टैम्प्स दे देता हूं तो लोग अपनी अपनी राशि पर तो पहुंच ही जाते हैं। चलिए मेष राशि, शुरुआत आपसे। आपके लिए 13 दिसंबर का दिन देखिए, ये दिन जो है आपके लिए एक अलग प्रकार का रहेगा। मींस आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें तल्लीनता से लगे रहें, सफलता पक्की है, छूटनी नहीं है। लेकिन डिस्ट्रैक्ट ना हो। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोग मिल सकते हैं। लोगों का व्यवहार डिस्ट्रैक्टिव हो सकता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग आप पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो आप नर्वस आ जाते हैं, तो वो नर्वसनेस आ सकती है इस दिन, उससे आपको बचने की जरूरत है। और अगर बाई चांस आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो एक तरह के दिखावे की श्रेणी में आता है तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें। आपका काम दिखावा, सब कुछ आपके फेवर में रहेगा, सफलता आपको मिलेगी। 14 दिसंबर का जो दिन है ये सेलिब्रेशन का दिन रहेगा। उत्साह से भरा, जोश से भरपूर और मनोरंजक दिन रहेगा। इस दिन दोस्तों के साथ, परिवार के साथ या अपनों के साथ आपका बढ़िया रोमांचकारी समय बीतेगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक संबंधों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर किसी से प्रॉमिस करना है तो थोड़ा सोच समझ कर करें, जल्दीबाजी ना करें। मतलब ऐसे जल्दी से प्रॉमिस नहीं करना, थोड़ा सोच लें, टाइम ले लें। व्यापारिक मामलों में और धन के मामलों में भी थोड़ा विचार करने के बाद ही डिसीजन लेना आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। 15 दिसंबर का दिन आपको पहली चीज तो टू वे सिचुएशन में फंसा सकता है। आप समझ ना पाए इधर जाऊं या उधर जाऊं, ऐसी कंडीशन आ सकती है। तो उस कंडीशन में आप अपने स्वार्थ को देखें। कभी कभी मैं बताता हूं ना, जब दो में से एक चुनना हो तो स्वार्थ रहित हो जाए, अनबायस हो जाए। लेकिन इस दिन आप बिल्कुल बायस रहें, अपने फायदे को देखें, दूसरे के फायदे की भूल जाए। कोई मतलब नैतिकता वैतिकता को एकदम साइड कर दें और बिल्कुल अपना फायदा देखें कि मेरा फायदा कहां पर है। जहां पर आपका फायदा है उसी ओर जाइए, चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। एक और बात का ध्यान रखिएगा कि आप दूसरों के बारे में क्या विचार करते हैं ये किसी को बताना नहीं है। हो सकता है दूसरे के बारे में आपके मन में अच्छी बातें हों, वो भी नहीं बतानी, बुरी बातें हों तो बतानी ही नहीं है। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 दिसंबर का जो दिन है ये उत्साह और जोश से भरा हुआ रहेगा। अब उत्साह और जोश से भरे हुए दिन को अगर आप अपने फायदे के लिए यूज करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन टारगेट पता होना चाहिए, किस ओर लगाएंगे अपने इस जोश, अपने इस पैशन को लगाएंगे कहां, है ना। तो ये टारगेट आपको पता होना चाहिए कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं, किस चीज के लिए काम कर रहे हैं और किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये दिन आपके फेवर में आएगा। 17 दिसंबर का जो दिन है थोड़ा उत्साह से भरा और संशय से घिरा। संशय मतलब डाउटफुल। तो उत्साह मीन्स पैशन, तो पैशनेट भी रहेगा, डाउटफुल भी रहेगा, दोनों का मिक्सचर रहेगा।
आप अगर पैशन वाले मामले को, अपने पैशन वाले पॉइंट को अप करते हैं या पैशन बटन को क्लिक करते हैं लाइफ में अपने, तो आप पैशनेट रहेंगे पूरे दिन। और अगर आपने डाउटफुल नेचर अपना लिया तो डाउटफुल रह जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज, स्ट्रगल भी इस दिन आ रहा है। तो कुछ मामले ऐसे जिनमें आपको स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ सकता है। स्ट्रगल से पीछे मत हटिएगा क्योंकि आपकी जीत पक्की है, लेकिन अगर पीछे हट गए तो फिर मामला खत्म, वो आपके हाथ में नहीं रहेगा। रिलेशनशिप के मामलों में सावधानी बरतें, आपकी ओर से गलतियां ना होने पावे, मीन्स ताने वाने ना मारिए और थोड़ा सा दूसरे को बोलने दें, उसको अपने दिल की बात, दिल की भड़ास निकालने दें, ठीक है। तो प्यार से सुनिए। 18 दिसंबर का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में पेशो पेश में डाल सकता है और इस दिन आपको अनबायस नहीं होना है। अभी मैंने आपको बताया था 15 तारीख को बायस हो जाए, मीन्स पक्षपाती हो जाए, अपना फायदा देखें, दूसरे का भूल जाए। लेकिन 18 तारीख को आपको किसी का फायदा नहीं देखना, सत्यता, नैतिकता के साथ चलना है। अगर नैतिकता आपके फायदे में है तो ठीक, अपना फायदा देखेंगे। नैतिकता अगर किसी और के फायदे में है तो उसका फायदा देखेंगे। तो जो नैतिकता है वो इस दिन कायम रखनी है। आपको अपनी सोच के दायरे को भी बढ़ाना होगा, आपको अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा वाइड ले जाना होगा। एक चीज होती है, हम सभी लोगों का एक अपना नजरिया होता है और हमारे नजरिए के पार देखने की उम्मीद और कोशिश दोनों हम नहीं करते हैं। तो इस दिन 18 तारीख को आपको उस कोशिश को करने की कोशिश करनी है ताकि आप थोड़ा एक वास्ट वे में देखना शुरू करें और उस तरह से डिसीजन लें। जैसे कुएं का मेढक कुएं में ही देखता है, लेकिन उसे कुएं के बाहर की दुनिया का अगर पता चल जाए और वो कहे कि नहीं मुझे कुएं में रहना है, तब तो मेढक की गलती है। तो वही काम नहीं करना, कुएं का मेढक नहीं बनना। मीन्स बहुत कुछ है दुनिया में, बहुत कुछ हो सकता है, तो हर पॉसिबिलिटी के लिए माइंड को ओपन करना है इस दिन। तो ये दिन आपके पक्ष में और आपके फायदे में यूज हो पाएगा। 19 दिसंबर का जो दिन है ये पहली चीज तो आपके नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाएगा। दूसरी चीज, लोगों का आप पे भरोसा दिलाएगा, लोग आप पर विश्वास करेंगे, लेकिन आपके अंदर क्रूरता आ सकती है। क्रूरता मतलब एक रथलेसनेस, ठीक है। तो वो एक कंडीशन वो एक चीज आपके माइंड में आ सकती है जब आप दूसरों की परवाह न करें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। लेकिन एक बार अगर आपने अपना गोल पा लिया, ठीक है, तो आपका वो क्रूर नेचर, आपकी वो रथलेसनेस, ठीक है, रथलेसनेस जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, फोकस करना है। जॉब के मामले, व्यापारिक मामलों में सफलता दिखाता है। इस दिन आपको एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं या आगे बढ़कर आप खुद उनको ले सकते हैं। कुल मिलाकर दिन फेवर में है, बहुत बढ़िया है। बस अपने रिलेशनशिप के मामलों में आप बहुत ज्यादा इगोइस्ट ना हो जाएं, इसका ध्यान रखिएगा। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक का। दूसरी राशि लेते हैं वृषभ यानी टॉरस। टॉरस आपके लिए 13 दिसंबर का जो दिन है, बहुत बढ़िया, गजब। ये दिन किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए बढ़िया सपोर्टिव है। इस दिन एक से ज्यादा चीजों में अगर आप फोकस करने का प्रयास करते हैं और एक एक करके उन सभी चीजों को मैनेज करते हैं, इकट्ठा नहीं कि सारे सबको एक साथ, नहीं ऐसा, यानी एक एक करके साधना है, एक एक करके। पहले एक काम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां, फिर झड़ी लगा दीजिए, ठीक है। मल्टीपल, एंडलेस। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि जब किसी एक चीज पर फोकस है तो उस टाइम पे सिर्फ एक पर फोकस रहिए। ऐसा नहीं कि अब आपके दिमाग में ये चले कि अरे जल्दी से ये खत्म हो, दूसरे पर पहुंचे, नहीं। मल्टीपल चीजें हो जाएंगी इस दिन, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक पर पूरा जोर देना होगा। एक काम खत्म, फिर दूसरे पे जाइए, दूसरा खत्म, फिर तीसरे पे जाइए, ऐसे चलते जाइए। इनके अलावा आप किसी नए काम के सिलसिले में कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे थे जिसके बारे में एक डाउट था कि यह काम होगा या नहीं, वो होने की पूरी संभावना है। कोई रहस्य, कोई सीक्रेट आपको पता चल सकता है, लेकिन उस सीक्रेट को सीक्रेट रखना है, बताना नहीं है। कुछ पता चल जाए और कोई कहे कि अच्छा ये चीज ना सीक्रेट रखना, तो उसको सचमुच सीक्रेट रखना, भूल जाना एकदम अपने दिल में। क्यों? क्योंकि वो आपके रिस्पेक्ट को बढ़ा देगा। प्रेम संबंधों में बहुत बढ़िया दिन है। जीवन साथी के प्यार और सहयोग का पूरा पूरा आपको आनंद मिलेगा, सब कुछ मतलब आपके फेवर में है। तो कुल मिलाकर के 13 तारीख बहुत बढ़िया। 13 वैसे तारीख तो अशुभ मानी जाती है, लेकिन दिन आपके लिए बढ़िया है। 14 दिसंबर का दिन,
14 दिसंबर के दिन सबसे पहली चीज तो ये समझ लें कि आपके स्वास्थ्य संबंधित मामलों में आपको लाभ मिल जाएगा। हेल्थ इश्यूज कवर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। आप अपने दम पर कुछ करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। व्यापारिक मामलों में सफलता, जॉब में सफलता और पारिवारिक मामलों में एक अपनेपन का भाव आपको महसूस होगा। 15 दिसंबर का दिन द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, अपनापन, बहुत ज्यादा घनिष्ठता, मित्रता और एक रोमांस और रोमांच, ठीक है, लव और क्या कहते हैं, एक सेकंड, लस्ट भी ठीक है, लव, लस्ट एंड फनीनेस, तो ये सारी चीजें इस दिन आपको मिलेंगी। एडवेंचरस दिन भी हो सकता है ये, लेकिन जीवन साथी के प्रति वफादार रहना होगा, वहां गलती मत करिएगा, नहीं तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। अगर किसी एक इंसान को प्रभावित करना चाहते थे किसी एक काम के लिए, तो वो आप इस दिन बिल्कुल कर सकते हैं। वो कोई भी हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपका दुश्मन हो, आपका दोस्त हो, आपका जीवन साथी हो, आपका प्रेमी प्रेमिका हो, एनीवन, आपके फैमिली मेंबर हो, किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते थे। मैंने जब एक कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस दिन जो है 15 तारीख को एक इसको प्रभावित कर लें, फिर एक उसको कर लें, फिर एक उसको, तो ये तीनों मिलके 3 हो गए। एक इंसान, पूरे दिन भर में केवल एक इंसान जिसे आप किसी खास मामले में प्रभावित करना चाहते थे, उसमें यह दिन आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। 16 दिसंबर को देखिए चीजें अच्छी रहेंगी, आप जॉलीनेस में रहेंगे, आपका नेचर अच्छा रहेगा, आपके व्यवहार की वजह से लोग आपसे मित्रता करेंगे। गीत, संगीत और मनोरंजन का आपका मन बना रहेगा, उत्साहजनक वातावरण इस दिन बना रहेगा। आप एक कैजुअल मोड में होंगे, उस कैजुअल मोड में होने की वजह से आपका एक तरह से समझिए तो आगे बढ़ना नहीं हो पाएगा, लेकिन पीछे हटना भी नहीं हो रहा, तो स्टेबल पोजीशन आपकी बनी रहेगी। और अगर आगे बढ़ना है तो कैजुअल मोड से बाहर आना होगा, बस इतना ही। 17 तारीख आपके लिए बहुत पैशनेट दिन रहेगा यही वो दिन है जब आपको भरपूर स्वार्थी होना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल सजग होना चाहिए, एकदम दयाहीनता के साथ अपने टारगेट की ओर बढ़ जाइए। कोई मर्सी नहीं, नो मर्सी, इस दिन का रूल बना लीजिए। अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान होता है, आपको करना नहीं है, याद रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि स्वार्थी का मतलब जानबूझ के नुकसान करिए, लेकिन आपके स्वार्थ के चक्कर में अगर किसी का ऑटोमेटिक नुकसान होता है तो हो जाने दीजिए, उस नुकसान को रोकिए मत, ये उसकी प्रॉब्लम है ना कि वो बचाए तो इस चीज का ध्यान रखें। और हाँ, प्रेम संबंधों में बड़ा सावधान रहना होगा इस दिन 17 तारीख को, क्योंकि प्रेम संबंध हो, अप्रेम संबंध, चाहे लवर्स वाले हों चाहे जीवन साथी वाले, इन दोनों में ही आपका अपने लवर, अपनी पत्नी, पति, किसी के साथ भी बाकायदा झगड़ा हो सकता है, और वो भी इस वजह से क्योंकि आपका ईगो डाउन नहीं हो रहा, तो गलती आपकी रहेगी 18 दिसंबर का जो दिन है ये संतुलन स्थापित करने का दिन है। इस दिन अगर आप चीजों में, व्यवहार में, अपने एक्सप्रेशन में, लोगों के साथ डीलिंग में, हर चीज में संतुलन बनाने की कोशिश करें, और अगर आपने कोशिश करी तो संतुलन बन जाएगा। उन मामलों में भी आपका संतुलन बनेगा जिन मामलों में संतुलन खो जाता है, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना, क्रश अपना सामने आता है तो एकदम हर तरफ से घंटी वंटी बजनी शुरू हो जाती है, एकदम दिल की हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है कि उफ, हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो वहां भी बैलेंस हो जाएगा, वो कांपना बंद हो जाएगा। तो मीन्स आप इस दिन अपने प्यार का इजहार भी कर सकते हैं, लेकिन होशियारी और समझदारी से करें। ऐसा नहीं कि रॉन वीजली की तरह जाए और मुंह खोलकर बोलें कि मेरे साथ बॉल में चलोगी, और वो भाग जाए। जो लोग हैरी पॉटर के फैन नहीं है उनके समझ में नहीं आया होगा ये हैरी पॉटर के 5th पार्ट में था। तो संतुलन ही इस दिन का कीवर्ड है। अगर आपने संतुलन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली तो सब कुछ आपके फेवर में, क्योंकि संतुलन से बहुत सारी चीजें सध जाती हैं। संतुलन आपके जीवन को आयाम देता है, इसलिए संतुलन बनाने का प्रयास करें। अब बात करते हैं 19 तारीख की 19 दिसंबर एक ऐसा दिन है जो आपको आपकी समस्याओं के साथ आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम को कैरी कर लें,
जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि अपने गाड़ी की आगे की सीट पे भगवान को बिठाइए, आप पीछे बैठिए, लेट द गॉड ड्राइव, भगवान को अपनी गाड़ी चलाने दीजिए। तो इस दिन आपको भगवान को छुट्टी देनी, बोलना भगवान आज के दिन आपकी छुट्टी, आज मेरे पास एक नया ड्राइवर है। कौन? आपकी प्रॉब्लम्स, उसको बैठाइए गाड़ी पर आगे और बोलिए चल भाई अब लेके चल जिधर ले चलना है। अगर तुझे प्रॉब्लम में ले चलना है देन आई एम ओके, आई एम ओके विद दैट कि तुम मुझे प्रॉब्लम में ही ले चलो, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आप परेशान हैं, मान लो कोई मुसीबत आ गई और उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, तुरंत अपने माइंड को रोकिए, वेट करिए और अपने आप से कहिए कि इस प्रॉब्लम के साथ ही मुझे गो थ्रू होना है। आई एम ओके विद ऑल दिस प्रॉब्लम, मुझे कोई इशू ही नहीं है, मुझे प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ये माइंडसेट इस दिन कर लिया तो बस आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म, वो प्रॉब्लम ही आपको सॉल्यूशन निकाल के देगी। कैसे? करके देख लीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा ये चीज अगर हो जाए तो वृषभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक का। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। आपके लिए इस कार्ड को नहीं आना, वो हाथ से छूट गया 13 दिसंबर का दिन परिवार के साथ सहयोग, सानिध्य, अपनेपन, प्यार, सब चीज का होगा। जितना समय आप परिवार को दे सकते हैं दीजिए। अदरवाइज ये दिन तो इस तरह का है कि आप खुद ही परिवार के प्रति पॉजिटिव रहेंगे। मदर नेचर इस दिन आपको अपने फैमिली की ओर देखने के लिए बाध्य कर देंगी। एक और चीज, परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन, थोड़ा ज्यादा हिंदी हो गया, परिवार के प्रति अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में यह दिन आपको भरपूर सपोर्ट करेगा। तो अगर फैमिली मामले में कुछ है तो यही दिन है जब आपको उन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए और परिवार के मामलों में अपने आप को इस तरह स्थापित करना चाहिए कि न सिर्फ आपको एक आत्मसंतुष्टि मिले कि आपने किया, साथ ही साथ फैमिली में आपके रिस्पेक्ट भी बढ़े। इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप महिला हैं, मिथुन राशि की हैं, तो आपके लिए यह दिन बिल्कुल गोल्डन डे जैसा है। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपके बारे में लोग अच्छी बातें करेंगे, आप अपने आप में बहुत ग्रेसफुल महसूस करेंगी। अगर किसी वजह से कोई तनाव वगैरह जिंदगी में है तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि 13 तारीख को आप अनायास बिना किसी कारण से तनाव मुक्त महसूस करेंगी। तो एंजॉय करिएगा मैडम। पुरुषों के लिए तो बता चुका ना सब, फिर ओवरऑल था वो 14 दिसंबर का जो दिन है ये धन के मामले में सोच विचार करके डिसीजन लेने का है। हो सकता है आपके पास पैसा कम हो सकता है जरूरत से ज्यादा हो, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आप सोच सकते हैं या आपकी थिंकिंग ये आएगी कि इस पैसे का क्या करूं। बहुत कम पैसे को भी सोच सकते हैं कि यार मैं 100 रुपए का क्या करूं, क्योंकि 100 रुपए से तो कुछ होता नहीं, ठीक है। और हो सकता है आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो और आप सोच रहे हो कि इस 1000 करोड़ रुपए का क्या करना है, क्योंकि यार ये पैसा तो अब यूजलेस हो गया है, इसको कहीं लगा नहीं पा रहा हूं मैं। दोनों ही कंडीशन में थिंकिंग चाहिए, ठीक। अपनी थिंकिंग के साथ साथ आप अपने जमीन से जुड़ाव को महसूस करें। जमीन से जुड़ाव, आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, आपके मन की जो एक इनिशियल लेवल है, वहां से जुड़ाव महसूस करें, आपको आइडिया आ जाएगा। दूसरी चीज, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और आपका धन के प्रति जो डिसीजन होगा वही इस चीज को तय करेगा कि आने वाले समय, आने वाले भविष्य में धन की और ज्यादा प्रवाह आपकी ओर आएगी या नहीं आएगी। 15 दिसंबर के दिन आप देखिए, ये दिन भी परिवार को समर्पित है, लेकिन इस दिन आपको इंटेंशनली फैमिली के लिए समर्पण दिखाना होगा। अगर आप ये कर पाते हैं तो चीजें आपके फेवर में आएंगी, परिवार में आपका सम्मान होगा, परिवार में खुशहाली का एक वातावरण रहेगा। लेकिन इस दिन परिवार के ऊपर खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं, परिवार के किसी सदस्य के हेल्थ के मामलों में भी खर्चे हो सकते हैं या कुछ दिखावे की सामग्रियों में खर्चे हो सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। 16 दिसंबर का जो दिन है ये भाग्यकारी रहेगा कुछ चीजें किस्मत से आपके सामने आ जाएंगी जो आपको अचीव हो जाएंगी और कुछ चीजों में किस्मत का सपोर्ट आपको खींच के लाना होगा। और जैसा मैं अक्सर कहता हूं, प्लान बना लीजिए तो 16 दिसंबर के लिए एक पूरा प्लान बनाकर रखिए कि इस दिन आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है और किन किन चीजों को अचीव करना है। जो जो प्लान करेंगे वो चीजें अचीव होने की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि इस दिन दिखावे की कोशिश ना करिएगा और बहुत ज्यादा
अहंकारी मत होइएगा, क्योंकि अगर आप अहंकारी हो जाते हैं मीन्स बहुत ज़्यादा घमंड में आ जाते हैं, ठीक, तो निगेटिव प्राउड हो जाता है, तो वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह होगी। 17 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जब आप किसी लक्ष्य के बारे में, किसी टारगेट के बारे में प्लान करें और उसे अचीव कर लें। बीच में आने वाली किसी भी बाधा का आपको रोकना पॉसिबल नहीं है। एक तो ये चीज़ है कि कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, और दूसरी चीज़ ये है कि आप इतने ज़्यादा दयाहीन, इतने मर्सीलेस पर्सन इस दिन हो सकते हैं कि बीच में अगर कोई आता है तो आप उसको बीच से हटा देने में, उसका नुकसान कर देने में हिचकिचाएंगे नहीं। ये आपका नेचर हो सकता है इस दिन। कोशिश करें ऐसा नेचर ना हो, ठीक है। ये नेगेटिव नेचर है, लेकिन इस नेगेटिव नेचर के बावजूद आपके लिए ये दिन फायदेमंद है, भरोसेमंद दिन है और आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में सपोर्ट कर रहा है। बस अपने रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप कैसे भी हो, बिजनेस रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप, ध्यान रखिएगा आपकी वजह से दूसरा व्यक्ति हर्ट हो सकता है। अब बात करते हैं 18 तारीख की। देखिए 18 तारीख एक ऐसा दिन है जब आप अपनी योजना के ऊपर काम करके सक्सीड तो हो सकते हैं, लेकिन योजना सिर्फ आपके फायदे की होनी चाहिए, आपके फायदे की। अगर आप सबका साथ, सबका विकास करने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे बुरी तरह से, ठीक है। मोदी जी भी सोचते होंगे ये लाइन बनाकर कहाँ फंस गया, ये लड़का हमेशा यूज करता है। मुझे नहीं पता वो देखते हैं कि नहीं। फिलहाल तो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच विचार ना करें, अपने आप को आगे ले जाने की प्लानिंग करें। और अगर किसी सिचुएशन में फंसे हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं और वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है, जो कि एक्चुअली नहीं है, तो उस सिचुएशन से निकलने का सबसे आसान तरीका ये है कि केवल अपनी मदद करिए, केवल अपनी, ना अपने लव्ड वंस की, ना अपने परिवार की, ना किसी और की। वहाँ से निकल करके आगे मीन्स अपनी समस्या से पार पाना है तो किस लिए पाना है? सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, किसी के लिए नहीं। हर व्यक्ति के बारे में विचार छोड़ दें, आपकी समस्या से निकलना पॉसिबल हो जाएगा। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख एक ऐसा दिन है जब आर्थिक मामलों में सफलता आपको मिल सकती है, लेकिन वो सफलता भविष्य में है, तो उसके लिए आपको थोड़ी प्लानिंग करनी होगी। इन चीज़ों के अलावा आपके सम्मान में वृद्धि होगी। हालांकि आप स्वार्थी तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी इतने दरिया दिल भी नहीं रहेंगे कि दूसरों के लिए अपना नुकसान कर दें, ठीक। बड़े सधे हुए और न्यूट्रल रहेंगे। कई मामलों में जहां आपको आगे बढ़ना चाहिए आप वहां पीछे भी रह सकते हैं। मीन्स वेट एंड वॉच वाली कंडीशन आपकी हो सकती है, लेकिन लव रिलेशनशिप वो चाहे जिस प्रकार के हों उसमें आपकी पूरी भागीदारी रहेगी, लेकिन एक न्यूट्रल भागीदारी की तरह रहेगी। आप ज़्यादातर मौका देंगे अपने पार्टनर को कि वो अपने प्रेम का प्रदर्शन करे और आप उसको सपोर्ट करेंगे। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक का। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। तो कर्क राशि आपके लिए 13 दिसंबर का दिन बढ़िया रहेगा, उत्साह से भरा और अपनेपन से भरा दिन रहेगा। आपको अगर किसी व्यक्ति का सहयोग और सपोर्ट चाहिए, वो फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, उनका सपोर्ट और उनका सहयोग दोनों आपको मिलेगा। लोगों का आपके ऊपर इस दिन भरोसा भी बनेगा, इसलिए अपने आप में इस चीज के लिए प्रिपेयर रहें कि आप दूसरों का भरोसा जीत कर अपने काम को करवा सकते हैं। बस एक चीज नहीं करनी है, वो ये कि अनायास और अनर्गल यानी कि इररिलेवेंट प्रोमिसेस नहीं करने हैं, इसका ध्यान रखना है। बाकी लव रिलेशन के लिए भी दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है, सब कुछ अच्छा रहने वाला है। 14 दिसंबर का दिन 14 दिसंबर का जो दिन है, पहली चीज आपके अच्छे और बढ़िया आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से लोग आपकी ओर प्रभावित होंगे, आकर्षित होंगे और आपसे मित्रता वगैरह बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपका कुछ हिडन नेचर है जो लोगों को इस दिन मालूम भी पड़ सकता है, इसलिए अपने बारे में बताते समय थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा भावना के आवेश में आना नहीं है। ये दिन सफलता दिलाता है, ये दिन लक्ष्यों में, आपको टारगेट्स में भी सफलता दिलाता है और इस दिन आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में भी ले जा सकते हैं जिस पर काम करके आप एक कंफर्ट जोन में जा सकें। तो अगर फ्यूचर में कंफर्ट जोन में जाना है तो उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए ये दिन सूटेबल है। और 15 तारीख जो आपके लिए है, 15 दिसंबर, पारिवारिक मामलों में आपकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट को खींचता है।
परिवार में बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में धन का खर्च हो सकता है। कुछ दिखावे की चीज़ों पर धन जा सकता है। अनायास चीज़ों पर भी धन खर्च हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद धन का आना आपके जीवन में बना रहेगा। पारिवारिक समृद्धि और सामंजस्य दोनों भी बना रहेगा। आपके और फैमिली के बीच के रिलेशनशिप में और ज़्यादा मधुरता आएगी। 16 दिसंबर की बात करते हैं। 16 दिसंबर द्विपक्षीय मामलों में आपको सचेत रहने के लिए कहता है। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने आप को इधर या उधर में से अगर फंसा हुआ पाते हैं तो किसी एक पर फोकस हो जाए, दूसरे की चिंता ना करें। हालांकि कोशिश करेंगे तो दोनों मैनेज हो जाएगा, लेकिन एक पर फोकस करें और अपने फोकस को साइमल्टेनियसली टाइम टू टाइम शिफ्ट करके दोनों कामों को निपटाने की कोशिश करें। इस चीज की पॉसिबिलिटी आ रही है। आपके द्वारा बहुत ज्यादा अपने आप को पैनिक करना या निराश करना फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए अगर कुछ सिचुएशंस आपको अच्छी नहीं दिखती, भले हो सकता है आपके साथ ना हो रहा हो, किसी और के साथ हो रहा हो, और आप कभी कभी फील करते हैं ना कि ये मेरे साथ हुआ तो गड़बड़ होगी, तो ये वाली फीलिंग नहीं लानी है। इस फीलिंग से बचने की जरूरत है। 17 दिसंबर का दिन आपके लिए उत्साह आनंद से भरपूर, झगड़े वाला और रोमांचकारी भी हो सकता है। मीन्स ये दिन मिक्स हो सकता है। इस दिन आपका झगड़ा भी हो सकता है, आप एक प्लेफुलनेस में भी आ सकते हैं, आप किसी आर्गुमेंट के शिकार भी हो सकते हैं या आर्गुमेंट को जीत भी सकते हैं। कुल मिलाकर इस दिन अगर आप अपने मोरल को ऊपर रखें और गिव अप न करने का प्लान कर लें तो ये दिन आपके बिल्कुल फेवर में रहने वाला है। 18 दिसंबर, देखिए इस दिन आपको अपने टारगेट्स को शिफ्ट नहीं करना है। एक चीज के ऊपर फोकस करें और फोकस बनाए रखें, और आपकी अपनी जो उपलब्धियां हैं, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी ओर से मुंह नहीं मोड़ना। कभी कभी लगता है कि जीवन में आपने जो भी अचीव किया है वो काफी नहीं है। वो छोटा हो या बड़ा हो, वो अचीवमेंट आपकी है और उस अचीवमेंट से आपको मोटिवेशन लेना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का पूरा पूरा आप ध्यान रखें। और अगर आप किसी ऐसे लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं जिसके बारे में आपको पहले से डाउट है कि ये शायद पूरा नहीं हो सकता, तो वो एक्चुअली पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो जो डाउट आपका है वो सही होगा। तो इसलिए अपने ऊपर भी भरोसा करने की पूरी कोशिश करें। 19 दिसंबर के दिन काफ़ी एनर्जी आपको मिलेगी। इस एनर्जी को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आगे के जीवन की राह दिखाई देगी। अगर इस एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये एनर्जी आपको नुकसान भी पहुंचाएगी। इसलिए शांत रहें, वेट करें, चीज़ों को अपने फेवर में थोड़ा ऑटोमेटिकली मूव करने दें और फिर उस पर आगे बढ़ जाएं। आपका डिसीजन, बल्कि आपका क्विक डिसीजन आपको कई तरह की प्रॉब्लम से बचाने में हेल्प करेगा। तो कर्क राशि ये थी आपके लिए राशिफल 13 से 19 दिसंबर तक के लिए। पांचवी राशि सिंह यानी लियो। लियोज, आपके लिए 13 दिसंबर का जो दिन है, इस दिन आपकी, देखिए आपकी पूरी क्षमता निखर कर सामने आ सकती है। आप अपनी क्वालिटीज जानते हैं सिंह राशि। आप नेतृत्व कर सकते हैं, आप दूसरों को अपने इशारे पे नचा सिंह राशि, आप नेतृत्व कर सकते हैं, दूसरों को अपने इशारे पर नचाने में आपको मजा आता है। आप ऑर्डर देने के बड़े शौकीन हैं और ये सब काम इस दिन आपको करना है। ये सब आपके फेवर में है। इस दिन आप अपने टारगेट को प्लान करें और लोगों को इस्तेमाल करें। ठीक है, बिल्कुल किंग की तरह काम करना है। लियो आप ही हैं, लॉयन आपका साइन है, और बिल्कुल लॉयन की तरह ही आपको काम करना है। जितना ज्यादा खुद पर रिलाय करेंगे दिन उतना आपके फेवर में आता चला जाएगा। लेकिन दूसरों को जैसा हर बार करते हैं ना, पता नहीं लगने देते। आप याद है आपको, आप पता नहीं चलने देते कि आप आदेश दे रहे हैं। आप उनको इस तरह आदेश देते हैं कि उन्हें कभी कभी लगता है कि अच्छा ये करना ही चाहिए, वैसे ही करना है। 14 दिसंबर का जो दिन है, ये शुरुआती मामलों में असफलता दिखाता तो है, और वो इस वजह से क्योंकि शुरुआत में परेशानियां आपका रास्ता रोके खड़ी हैं। लेकिन अगर आप उन परेशानियों को ध्यान से देखें तो उन परेशानियों को एक्चुअली इग्नोर करके निकला जा सकता है। बिल्कुल, तो आपको सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है कि कहीं आप किसी ऐसे दरवाजे के पीछे तो नहीं हैं जिस पे ताला ही नहीं लगा और अंदर बैठकर आप सोच रहे हैं कि बाहर के ताले को कैसे खोलें, है ना। तो इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिए।
15 दिसंबर के दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस में सफलता दिखाता है। भविष्य की एक झलक आपको फील करा सकता है। आने वाला फ्यूचर आपका कैसा होगा, आने वाले समय में आप क्या अचीव करेंगे, क्या क्या टारगेट बनाएंगे, किस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, इसकी एक रफ प्लानिंग करने के लिए बड़ा सूटेबल दिन है। और जब आप रफ प्लानिंग कर लेंगे तो उस रफ प्लानिंग के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में मूव होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ये चीज करें। अपने टारगेट्स और अपने सीक्रेट्स के बारे में किसी को कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है। लोग अगर कभी पूछें कुछ, मान लीजिए कोई आपसे आकर के बात करता है कि इस मामले पर आपने क्या प्लान किया है, आपने प्लान बना लिया है, फिर भी उससे कहें आप सोच रहे हैं। ठीक। 16 दिसंबर के दिन काफी, देखिए दिन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस दिन आपके अंदर का एक गुस्सैला स्वभाव, या ये कहें कि आपके अंदर का एक डेविल जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन ये जो डेविल है, डेविल ही कहते हैं ना, तो मतलब बोलचाल की भाषा में, मैं डेविल टैरो कार्ड वाले डेविल की बात नहीं कर रहा। ठीक, बोलचाल वाले भाषा की, चलो डेविल को हटाते हैं। एक बुरे व्यक्ति वाली नेचर आपके अंदर आ सकती है इस दिन, और उस बुरे व्यक्ति के नेचर का, यानी आपका जो बुरा रूप है, उस अगर वो बुरा रूप आपके ऊपर इस दिन हावी होता है 16 तारीख को, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आने देना है। वो बुरा स्वरूप भी आपका ही है, आपका डार्क साइड भी आपका ही है ना, ऐसा दूसरे का तो नहीं है। तो व्हेन योर, इंग्लिश में नहीं हिंदी में जब आपका डार्क साइड आपका अपना होता है तो उस डार्क साइड को यूज करने की कोशिश करिए। ठीक है, ध्यान दीजिए कि दूसरे का ज्यादा नुकसान ना हो। बाकी आप अपने जिस काम के लिए अपने डार्क साइड को यूज करेंगे उसमें आपको अचीवमेंट मिलेगी, सक्सेस हो जाएंगे। 17 दिसंबर के दिन थोड़ा रूड हो सकते हैं आप, और अपने आप से भी रूड हो सकते हैं, सिचुएशन से भी हो सकते हैं, दूसरों से भी हो सकते हैं। आपका रूड बिहेवियर दूसरों को पता चल जाएगा। इस दिन आप किसी भी मामले में गंभीर निर्णय लेने के लिए बिल्कुल सही पर्सन रहेंगे। फैमिली के मामले में जो डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल सटीक होगा। आप अपनी इमेज को और ज्यादा बनाने बढ़ाने में कामयाब होंगे। अपनी पावर को, अपने रुतबे को प्रदर्शित करने में भी इस दिन आप कामयाब हो सकते हैं। 18 दिसंबर का जो दिन है ये सफलता दिलाता है, लेकिन सावधानी भी बताता है। पहली चीज तो सफलता आपकी मेहनत का परिणाम है, इसलिए उसे अचीव करिए और खुश होइए। सावधानी इस चीज में कि वर्तमान में आप जो कुछ भी करेंगे इसी के बेसिस पर आपका फ्यूचर डिफाइन होगा। तो अपनी एक्टिविटीज पर ध्यान देना है इस दिन, कि आप कुछ गलत ना करें। जितना अपनी एक्टिविटीज पर आप ध्यान देंगे, सोच विचार कर थोड़े से काम करेंगे, अगर जल्दी है किसी काम को करने की तो उस जल्दीबाजी को हटा करके थोड़ा टाइम लेकर के काम करेंगे तो सब परफेक्शन के साथ होगा। और अगर जल्दीबाजी करेंगे तब तो फिर गड़बड़ होगी इस दिन। अब बात करते हैं 19 तारीख की। सिचुएशन को आपके पक्ष में नहीं लेकर के आएगा, चलती हुई सिचुएशन को टाल देगा, रोक देगा, आपके लिए एक पॉज मोमेंट को दे देगा। इसलिए इस दिन को आप पॉज के दिन की तरह यूज करें। अगर कुछ सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, चलते हुए बनते हुए काम आपके रुक गए हैं, कुछ चीजें बिगड़ गई हैं, तो उन्हें बिगड़ा रहने दें, शांत हो जाएं। एक दिन का मामला है, निकल जाने दें। एक दिन के बाद सिचुएशन आपके, हाँ जी, एक दिन के बाद सिचुएशन आपके हाथ में होगी। तो इसलिए जब सिचुएशन आपके हाथ में होगी तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, और अपने आप को इस सिचुएशन में भी जितना कूल रख पाएंगे, 19 तारीख को आपके साथ सिचुएशन थोड़ी अब नॉर्मल हो सकती है, तो उसमें जितना अपने आप को कूल रख पाएंगे, जितना शांत रख पाएंगे, उतना आपके लिए ये दिन ठीक रहेगा, शांत रहेगा और फायदेमंद रहेगा। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक के लिए। छठी राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गो। कन्या राशि आपके लिए 13 दिसंबर का दिन संघर्षों से भरा रहेगा। इस दिन अगर आप संघर्षों से हार नहीं मानने की टेंडेंसी में आते हैं तो आपके पीछे हटने का कोई उपाय नहीं है। आप पीछे नहीं हटेंगे, आगे जाएंगे और जीतेंगे। इस दिन आपके व्यक्तित्व में आप एक प्रकार की स्ट्रेंथ, एक ताकत महसूस करेंगे। उस ताकत को जितना फील करेंगे उतना इस दिन को अपने फेवर में लाने में कामयाब रहेंगे आप। 14 दिसंबर संतुलन को स्थापित करने का दिन है। आपके जीवन में जो भी चीजें डिसबैलेंस हुई हैं उनमें से एक एक करके 1 बाय 1 करें, चीजों को मैनेज करने और संतुलित करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस को पहले हल करने का प्रयास करें, यह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यह दिन आपको संतुलन के मामले में, बैलेंसिंग के मामले में बहुत सपोर्ट करेगा।
इस दिन आप अपने प्लान्स किसी को ना बताएं, इस चीज का विशेष ध्यान भी आपको रखना होगा। और अब बात करते हैं 15 दिसंबर की। 15 दिसंबर आपके लिए उत्साह और रोमांच से भरा हुआ दिन रहेगा। इस दिन खुशियां चारों तरफ से आपके पास आ सकती हैं। लोगों की ओर से सराहना और प्रोत्साहन भी मिलेगा। प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन, रिलेशनशिप के लिए और किसी भी बिजनेस अफेयर के लिए यह दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। 16 दिसंबर का दिन आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक इमेज को बढ़ा देगा। इस दिन आपके बिहेवियर में एक ऐसी सादगी और रूडनेस दोनों का मिक्सचर होगा जो लोगों को आकर्षित करेगा। आप किसी भी मामले पर बहुत बढ़िया डिसीजन दे सकते हैं या एक एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन इन एडवाइसेस के लिए, इन डिसीजंस को देने के लिए रुकना होगा। जब तक कोई आपसे मांगे नहीं तब तक आपको ये नहीं देना होगा, अपनी ग्रेस में बने रहना होगा। इनके अलावा रिलेशनशिप के मामले में आपका प्रभुत्व, वर्चस्व भी बना रहेगा। 17 दिसंबर का दिन पारिवारिक मामलों में अच्छा, परिवार को एक दूसरे के सहयोग और साथ के लिए साथ लेकर के आएगा। जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया बनाएगा। लव रिलेशनशिप के एक स्टेप आगे यानी कि नेक्स्ट डोर पर ले जाने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 दिसंबर का दिन आपके लिए संतुलन के साथ साथ न्यायप्रियता का दिन होगा। इस दिन गलती और गलत बातें बिल्कुल आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद अपने फायदे के प्रति बिल्कुल सचेत रहेंगे। आपके द्वारा उठाए गए कदम नैतिकता की श्रेणी में तो आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि दूसरे लोगों का नजरिया और आपके नजरिए में बहुत फर्क है। तो उस फर्क के बारे में चिंतित नहीं होना है, उस फर्क के बारे में आपको कोई गिल्ट नहीं पालनी है, ठीक है। सफलतादायक ये दिन है, चीजें आपके फेवर में रहेंगी। सिचुएशन और दिन दोनों ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं 19 तारीख की। देखिए 19 तारीख एक ऐसा दिन है जब आप अगर अपने आप पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अपने ऊपर अगर विश्वास नहीं करते हैं तो बहुत चीजें खो देते हैं। सबसे पहले तो ईश्वर पर विश्वास करें, फिर अपने ऊपर विश्वास करें, और अपने ऊपर जब विश्वास करें तो आपके विश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर विश्वास डगमग है, विश्वास ही कमजोर है, तो फिर चीजें आपके लिए उतनी बढ़िया नहीं रहेंगी। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। इन चीजों के अलावा 19 तारीख एक ऐसा दिन भी है जब आप एक रोमांचकारी यात्रा पर जा सकते हैं। एक ऐसी जर्नी या ऐसा डिसीजन आपका हो सकता है जो नॉर्मल, सामान्य से बिल्कुल अलग हो। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक का। 7वीं राशि लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि 13 दिसंबर का दिन आपके लिए सिचुएशन अपने पक्ष में खींच कर लाने का दिन है। सिचुएशन पक्ष में नहीं होगी, लेकिन आपको खींच करके लाना है, और इसे लाने के लिए आपको अपनी सिचुएशन के साथ गो थ्रू होना होगा। अगर आप अपनी सिचुएशन के साथ गो थ्रू नहीं होते हैं तो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं आएगी। और एक बार अपनी सिचुएशन के साथ गो थ्रू हो गए, जो भी सिचुएशन है, अच्छी है बुरी है, उसके साथ अगर आपने तालमेल बिठाने का काम किया, कोशिश करी, तो वो सिचुएशन ही आपको, वो खराब सिचुएशन आपको उस खराब सिचुएशन में से निकालने में हेल्प कर देगी, ठीक है। तो सिचुएशन के साथ दोस्ती कर लीजिए। इसको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पर फंस गया हो और निकल नहीं सकता, कितना भी कोशिश करे निकल नहीं पा रहा है, तो सबसे पहले उसे उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना होगा कि ठीक है, मैं यहां फंस गया हूं, ऑल राइट, आई एम हेयर स्टक। जब वो व्यक्ति इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो व्यक्ति उसी जगह पर रिसोर्सेस को खोजना और यूज करना शुरू करेगा कि मैं इस सिचुएशन में फंस गया तो, या फंस गई तो फंस गए, अब यहां पर क्या रिसोर्सेज हैं और क्या यूज कर सकते हैं। तो वहां लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्हीं को यूज करके उस सिचुएशन से निकला जाएगा और सिचुएशन ही हेल्प करेगी। 14 दिसंबर का दिन द्विपक्षीय मामलों में नैतिकतादायक दिन रहेगा, लेकिन नैतिकतादायक मतलब द्विपक्षीय मामले, टू वे सिचुएशंस, जो दो लोगों के बीच की सिचुएशन है, उसमें आपके मोरल को हाई रख करके आपको काम करना है ताकि आपकी इमेज और रिस्पेक्ट बने। अदरवाइज सफलता दिलाता है। लव रिलेशन में दिन बहुत बढ़िया है और जीवन साथी के संबंध भी बहुत बढ़िया रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे, मधुर, रोमांचक और ट्रेडिशनल बढ़िया रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अगर किसी वजह से किसी काम को करते हुए परेशान हो गए थे तो एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए यह दिन बढ़िया है, सबसे बढ़िया है।
अगर आप दिन भर का ब्रेक लेना चाहते हैं या कुछ घंटों का, तो ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, किस तरह का ब्रेक लेना चाहते हैं। 15 दिसंबर का दिन आपको, देखिए, आपकी इमेज को बनाता और बढ़ाता है, लेकिन इमेज को बनाने और बढ़ाने के लिए अपनी पोजीशन से अलग हटकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर इसके लिए आप तैयार हैं तो पूरा दिन आपके फेवर में, और अगर अपनी स्टेबल पोजीशन से बिल्कुल हटना ही नहीं चाहते तो फिर बात खत्म। 16 दिसंबर का दिन नई शुरुआत के लिए बहुत ज्यादा रोमांचकारी और बढ़िया दिन है। किसी ऐसी सिचुएशन को जो आप पहले जहां लूज कर गए थे, हार गए थे, उस सिचुएशन में वापस अपने आप को रिवाइव करने के लिए भी दिन बहुत सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान रखें कि इस बार आपको डरना और घबराना नहीं है। अगर आप घबराहट का सामना कर लेते हैं, और वो भी सिर्फ अपने घबराहट का, तो आप दूसरे व्यक्तियों के साथ डील करते समय बिल्कुल घबराएंगे नहीं। इन चीजों के अलावा आर्थिक मामलों में आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी, और बिजनेस के मामलों में भी ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। 17 दिसंबर का जो दिन है, ये आपको अकेले एंजॉय करने के लिए प्रेरित कर सकता है। थोड़ा इंट्रोवर्ट आप हो सकते हैं, या ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आपको पता हो कि मेरी जिंदगी में हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स, बट आई एम ओके विद ऑल माई प्रॉब्लम्स एंड लेट मी एंजॉय दिस डे। एक दिन आप संतुष्ट, मतलब अपनी सारी चिंताओं से मुक्त महसूस करेंगे। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अचानक से ये क्या हो गया है, तो वो जो कुछ भी लगता है उस लगने को लगने देना है और अपने इस दिन को एंजॉय करना है। अब बात करते हैं 18 तारीख की। किसी सिचुएशन में हारने या नुकसान खाने के बाद बाईबैक करने की कंडीशन बन सकती है, लेकिन ये जो बाईबैक है ये सिर्फ उस सिचुएशन में करना है जब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। अगर कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी है तो अभी और रुकें, अभी और वेट करें, उसकी जरूरत नहीं है। लोग आपकी तारीफ और प्रशंसा कर सकते हैं, उससे गदगद नहीं होइएगा। लोगों को थैंक यू बोलिए, लेकिन गदगद नहीं होना, दिल गार्डन गार्डन नहीं करना। गुलशन ग्रोवर कहते थे ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो वो चीज नहीं करना आपको, लेकिन एक प्राइड महसूस करना है, और वो प्राइड अपने आप में अपने आप को मोटिवेट करने के लिए फील करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा पूरा पूरा। और रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया और आपके फेवर में रहेगा, चीजें मस्त ठीक ठाक बढ़िया रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19 दिसंबर का दिन आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, व्यापारिक मामलों में भी तरक्की दिखाता है, पारिवारिक मामलों में आपके उत्साह और बड़प्पन को दर्शाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है इस दिन में, या इस दिन में एक दो बार ऐसा हो सकता है जब सिचुएशन से आप मुंह मोड़कर अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाएं। ठीक है, कुछ चीजें हो सकता है एबनॉर्मल हो, कुछ चीजें फैमिली में या आपके जॉब में, बिजनेस में कुछ एबनॉर्मल हो, और आप उन चीजों से थोड़ा मुंह मोड़ लें, ये हो सकता है। तो गिल्ट में नहीं आना, ठीक, पहली चीज तो ये आपका नेचर रहेगा और इससे कोई परेशानी नहीं है। जब मुंह मोड़ लें और जब आप उस सिचुएशन से अलग हट जाएं या माइंड आपका डिटैच हो जाए, तो सिचुएशन को बाद में कैसे हैंडल करेंगे इसके बारे में प्लान करें, और आगे कैसे बढ़ेंगे इसके बारे में प्लान करें। ये चीजें आपको मदद करेंगी। अगर आप किसी डिसीजन को लेना चाहते थे जो पेंडिंग है बहुत दिन से, तो उसमें ये दिन पूरी पूरी मदद कर रहा है। और रिलेशनशिप के मामले में भी 19 तारीख बिल्कुल ठीक ठाक दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक का। 8वीं राशि लेते हैं, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक, आपके लिए 13 दिसंबर का जो दिन है ये कुछ मामलों में पुनः शुरुआत करने जैसा है। तो अगर किसी मामले में आपको लगता है कि आपको एक नई शुरुआत या फिर से शुरुआत करने की जरूरत है, तो ये आप इस दिन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा उत्साह में नहीं आना है, चीजों को धीरे धीरे संभाल कर करना है। हो सकता है कि लोग आपकी बड़ी तारीफ करें, हो सकता है लोग आपको चढ़ाने की, झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश करें, तो चढ़ मत जाइएगा। जमीन पर पैर टिकाए रखिए, उत्साहित रहिए और जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करिए। 14 दिसंबर का जो दिन है ये आपको सफलता दिलाएगा। एक छोटी रोमांचकारी यात्रा पर आप जा सकते हैं। एक ऐसी यात्रा पर जाने के योग भी बन सकते हैं जहां आपको अपने आप को प्रदर्शित करने और साबित करने का मौका मिल जाए। ठीक है, इन चीजों के अलावा इस दिन आपकी क्षमता में बहुत ज्यादा विकास भी होगा।
आप अपने आप को उस प्रकार से इस्टेब्लिश करने में सफल हो सकते हैं जैसा आपने प्लान किया होगा। 15 दिसंबर का जो दिन है, ये किसी भी एक मामले में सफलता पूरी तरह से दिखाता है। नए कामों में ये दिन बहुत सूटेबल है, मतलब नया काम आप शुरू कर सकते हैं और एक चीज को अगर टारगेट करके चलते हैं तो उस एक चीज में ये दिन आपको पूरी तरह से सफल करा देगा। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एक से ज्यादा काम आपको करने हैं तो तब तक वेट करना होगा जब तक पहला वाला आपका पूरा नहीं हो जाता। सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलने, सारे डोर्स एक साथ नहीं खोलने हैं। लव रिलेशनशिप के मामले में, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, उसमें यह दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। 16 दिसंबर के दिन आप अपने जीवन साथी के साथ बढ़िया समय बिताएंगे। अपने प्रेमिका या प्रेमी के साथ भी एक यादगार पल आपका हो सकता है। इस दिन आप उत्साही, मनोरंजक और अपनेपन से भरे हुए रहेंगे। व्यापारिक मामलों में सफलता दिखाता है यह दिन। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ डील करते समय आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी बातों को एग्जैक्ट समझते चले जाएंगे। और इन चीज़ों के अलावा जॉब वगैरह में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। पारिवारिक मामले बढ़िया और अच्छे रहेंगे। 17 दिसंबर का जो दिन है, ये एक सुखद यात्रा तो दिखाता है, साथ ही साथ दूर रहने वाले किसी व्यक्ति के बारे में कोई संदेश की प्राप्ति भी दिखाता है। अगर आप अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन इस दिन आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं रहेंगे, बड़े ज़्यादा पैशनेट नहीं रहेंगे। आपका पैशन तो रहेगा, लेकिन यह पैशन बहुत ही फोर्सफुल या अटैकफुल नहीं होगा। नॉर्मल पैशन आपका बना रहेगा। अपने आप को और अपनी इमेज के प्रति चिंतित आप ज़्यादा दिखाई देंगे इस दिन। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 दिसंबर के दिन आप अच्छे और बुरे के बीच में फंस सकते हैं। क्या सही है क्या गलत है, इस मामले में आप अपने आप में पेशोपेश के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि जो चीज़ें सही हैं सबसे पहले तो उनकी ओर मुख मोड़ें, और जो चीज़ें आपको गलत लग रही हैं उनके पीछे के लॉजिक्स को देखने की कोशिश करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने माइंडसेट को चेंज कर पाएंगे, अपने माइंड को कंसंट्रेट भी कर पाएंगे। इस दिन आपका फोकस थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बावजूद ये दिन आप अपने फेवर में ला सकते हैं सिर्फ दृढ़ निश्चय से। और अपने आप को सेल्फ डिसीजन के ऊपर रिलाय करवाना है। मीन्स आपने जो निर्णय लिया उस पर आप रिलाय करें, भरोसा करें, कॉन्फिडेंस हो जाए और फिर काम करें, तो ये दिन आपके फेवर में रहेगा। 19 दिसंबर का दिन आपके लिए ऐसा होगा जब चीजें आपके सामने हो और कोई एक चीज आपके सामने ना हो, तो जो कुछ भी सामने है उससे इग्नोरेंस, और जो सामने नहीं है सारा दिमाग उस पर चला जाएगा, सारा फोकस उधर चला जाएगा। जो चीज आपके सामने नहीं है, हो सकता है उस चीज का आपसे छिपना या आपसे हटना सिचुएशनल हो और वो चीज एक्चुअली मैटर ना करती हो। इस बारे में भी अलग नजरिए से सोचने की जरूरत है। अदरवाइज जो भी करंट रिसोर्सेस आपको सामने दिखते हैं उनसे ही अपनी लाइफ को इनबिल्ट किया जा सकता है। ये आपके लिए है। आप अपने आप को परेशान न करें, आप अपने आप को किसी तरह के डिस्टर्बेंस में न डालें, क्योंकि अगर आप परेशान होते हैं या डिस्टर्बेंस में जाते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए फेवर नहीं करेंगे। आप अगर मदद पाने की कोशिश करेंगे, ठीक, मदद खोजने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल आपको मदद मिल जाएगी। तो स्कॉर्पियोस, ये था आपके लिए राशिफल 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक का। नवी राशि लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु। धनु राशि 13 दिसंबर का दिन आपको सफलता दिलाएगा, ये पहली चीज आप जान लें। लेकिन इस सफलता से पहले आपके मन में डाउट, शंका, संशय, प्रॉब्लम, हार जाना, हार जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो दुनिया भर की चीजें दिमाग में घुस जाएंगी। अगर इन चीजों के बावजूद आपने सिर्फ एक डिसीजन लिया कि मुझे आगे जाना है, कीप स्विमिंग, तैरते रहो। कीप स्विमिंग मतलब चलते जाओ। प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, फिर भी आगे बढ़ो। अगर इस एक डिसीजन के साथ आप चले गए तो दिन आपका। 14 दिसंबर का जो दिन है आपको नए निर्णयों को लेने और किसी गंभीर निर्णय को लेने में हेल्प करेगा। ये दिन आपके लिए सफलतादायक तो है, लेकिन इस दिन आप अपनी प्लानिंग के साथ मतलब आपका दिमाग प्लानिंग पर जाएगा और उस प्लान को बना करके उस पर काम करके आप बिल्कुल सफल हो सकते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप अपने आप में थोड़ा सा रूड पर्सन रहेंगे,
इसलिए अपने बिहेवियर पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की भी कोशिश करें। 15 दिसंबर का दिन भी कामोबेश वैसा ही रहेगा जैसा 14 तारीख का है, लेकिन इस दिन रूडनेस आपकी कम रहेगी। इस दिन आपको अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता ज़्यादा रहेगी और उसे बचाने और उसे चमकाने के लिए आप कुछ भी करने का प्रयास करेंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक होंगे, सफल होंगे और आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में बिल्कुल सफलता प्राप्त कर लेंगे। 16 तारीख, 16 दिसंबर आपके लिए बढ़िया नहीं है। कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो जीवन में पहली बार घटित हो और आपके जीवन के एक चैप्टर को क्लोज कर जाए। इस दिन आपके माइंडसेट में भी बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। आपको अपनी पुरानी गलतियां याद आ सकती हैं, आपने किसके साथ क्या किया, किसके साथ क्या नहीं किया, किसका फ़ायदा उठाया और क्यों उठाया, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं। आपको चाहिए कि इस दिन जो कुछ भी आता है उसे आने दीजिए, रोकिए नहीं। अच्छा या बुरा जो भी आता है उसे बिल्कुल रोकना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान देना है। प्रेम संबंधों के लिए संभाल करके इस्तेमाल करें दिन। हो सके तो अपनी लवर से बिल्कुल भी ना मिलें, यह दिन सूटेबल नहीं है। 17 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आपकी समस्याएं या तो खत्म हो जाएंगी या आप उन समस्याओं के साथ अपने आप को खत्म मान लेंगे। मीन्स सिचुएशन इस तरह की होगी जैसे कहते हैं ना कि आपने गिव अप कर दिया, वो वाली कंडीशन आ जाएगी। तो उस गिव अप वाली कंडीशन से खुद को बचाने के लिए सबसे पहले तो आप दूसरों पर ज़्यादा भरोसा ना करें। हो सकता है कोई व्यक्ति आपका भरोसा जीत करके आपके लिए काम करने का आश्वासन दे करके आपकी पीठ में छुरा घोंप दे। ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप दूसरों से अपने काम को करवाने में चूजी बन जाएं। फाइनेंशियल मामले, लीगल मामलों में सावधान रहें। आप अपने आप को सिर्फ अच्छा व्यक्ति दिखाने के चक्कर में गलती ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। 18 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब परिवार के साथ आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे और शायद इसमें कामयाब भी रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा जितना अधिक समय फैमिली को दिया जाएगा, फैमिली में सेलिब्रेशन का माहौल उतना ज़्यादा बनेगा। आपको अपने एक दिन तो कम से कम परिवार के प्रति समर्पित करना ही चाहिए, अदरवाइज रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप और एवरी रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बिल्कुल आपको सपोर्ट कर रहा है। 19 तारीख आपके लिए सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, आपकी पकड़ और इमेज को आगे और इम्प्रूव करता है, लेकिन इस चीज के लिए भी सचेत करता है कि आप जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको अपने आप को थोड़ा सा कूल रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा एग्रेशन आपके लिए फायदेमंद नहीं है, तो थोड़ा कूल रहेंगे तो उस चीज में आपकी अचीवमेंट जल्दी होगी। एग्रेशन ज्यादा रखेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। रिलेशनशिप के मामले में दिन ठीक ठाक रहेगा और फैमिली रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपके लिए थोड़ा तनाव भरा हो सकता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सजिटेरियस, ये थी आपके लिए राशिफल 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक का। 10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि आपके लिए 13 दिसंबर का जो दिन है दुविधाजनक हो सकता है। उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन उसको पाएं कैसे? ठीक, जो चाहिए वो दिखता तो है पर उसे हासिल कैसे करूं, ये भी एक डायलॉग था हैरी पॉटर पार्ट 1 में। लेकिन इसे हासिल करने का नायाब तरीका, अच्छा तरीका आपके पास आ गया है और वो ये है कि जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करने से पहले जो कुछ भी है, जो कुछ आपने हासिल किया है, जो कुछ अचीवमेंट आपके पास है, उस पर प्राउड फील करें। यह है पहला स्टेप। और दूसरा, उस इमेजिनेशन को कैसे हकीकत में बदलें, इसके बारे में प्लानिंग को भी इमेजिनेशन में ही लेकर जाएं। ठीक है, कल्पना में ही प्लानिंग करें। जब आप कल्पना में प्लानिंग करते हैं तो उस प्लान पर काम करने की कोशिश की जा सकती है। हर प्लान शुरुआत में एक कल्पना होता है। दिल्ली में मेट्रो आज चल रही है, मुंबई में मेट्रो चल रही है, लेकिन आज से अगर 25 साल 30 साल पहले कोई कहता कि भैया सड़क के ऊपर जो है पिलर बना करके ट्रेन की पटरी बिछा देंगे और उस पर ट्रेन दौड़ेगी, तो लोग कहते दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो, है ना। ऐसा कहते 30 साल पहले तो यही कहते। क्यों? क्योंकि रोड के ऊपर पिलर लगाना ये सेंसलेस था। बट एक इमेजिनेशन हुई,
किसी ने इमेजिन किया कि इट में बी पॉसिबल, और देखिए आज पॉसिबल हो गया। तो आप उस इमेजिनेशन की पॉसिबिलिटी पर जब काम करेंगे, जोर देंगे, तो वो पॉसिबिलिटी एक्चुअली हो जाएगी। 14 तारीख आपके लिए देखिए 14 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप संतुष्ट महसूस कर सकते हैं, एक सेटिस्फैक्शन सी फीलिंग आएगी। सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, नहीं, ये नहीं कह रहा कि यू विल बी सेटिस्फाइड विद योर लाइफ या विद द सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं कि यू विल, हिंदी में बात करते हैं, कि आप एक सेटिस्फैक्शन फील करेंगे, संतुष्टि की फीलिंग सी आएगी। उस फीलिंग के साथ गो थ्रू हो जाइए, रुक जाइए उस फीलिंग के साथ। क्यों? क्योंकि इस भागा भागी उठा पटक प्रॉब्लम वाली जिंदगी में थोड़े से इस तरह के पल जो आते हैं उन्हें चुरा लेना चाहिए, खींच लेना चाहिए। अच्छा, ये दिन इन चीजों के अलावा, इस बात के अलावा लव रिलेशन और रिलेशनशिप के लिए भी बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 दिसंबर का जो दिन है ये ऊर्जा और एनर्जी, मतलब ऊर्जा ही एनर्जी होती है हिंदी में। अच्छा, ऊर्जा हिंदी है, एनर्जी इंग्लिश है। तो ऊर्जा को आपके पास लाएगी, आप काफी एनर्जेटिकनेस महसूस करेंगे। उस एनर्जी की वजह से आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, ऐसी थिंकिंग सी आ सकती है। बड़ा करने की कोशिश ना करें, वो करने की कोशिश करें जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत बड़े के चक्कर में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, थोड़े से काम करें, छोटे छोटे काम करें, छोटी छोटी चीजों से जीवन बन जाता है, ठीक। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इनके अलावा अगर आप दूर के जो चीजें आपसे अभी बहुत दूर हैं उसके बारे में परेशान होते हैं और उसके बारे में चीजों को इग्नोर करते हैं जो आपके पास है, तो दुविधा में पड़ सकते हैं। जो चीजें आपके पास में हैं, शायद यही चीजें ईश्वर आपको देना चाहते थे। जो चीजें बहुत दूर हैं, जिसका कोई और छोर अभी नहीं दिख रहा, उस बारे में ज्यादा कल्पना ना करें, ठीक। अब 16 तारीख, देखिए द्विपक्षीय मामलों में यह दिन सफलता दिखाता है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, दूरंदेशी आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी और आपका व्यक्तित्व पहले से काफी निखर जाएगा, चमकदार और शाइनिंग हो जाएगा। यह दिन सिचुएशंस को मैनेज करने में आपकी मदद भी करेगा और आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल भी बन रहा है। 17 दिसंबर का जो दिन है, अपनी उम्मीदों से बढ़कर काम करने से बचने का दिन है। जरूरत से ज्यादा अपने आप को ना खपाएं। मतलब हो सकता है कि आपकी कैपेबिलिटी जो हो, आप उससे कहीं ज्यादा का काम कर रहे हो, तो उस चीज को डेलीगेट करें। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही ले लें अपने सिर पर, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा शांत रहें। बात हो रही हो फैमिली में, ऑफिस में, कुछ भी हो रहे, तो थोड़ा शांत रहें। कभी कभी एड़ा बन के पेड़ा खाने में बड़ा मजा आता है। मतलब ये एक कहावत है ना कि एड़ा बन के पेड़ा खाओ, बने रहो पगला, काम करे अगला। कॉर्पोरेट वाले जानते हैं इस लाइन को। तो यहां पर आपको बने रहो पगला इसलिए पगला बनना है क्योंकि अगला बन बन के आपने ना सारी चीजों को अपने सिर पे ले लिया है। आप एकदम अगला ही हो गए। तो अब अगला से थोड़ा पगला बनने की ओर आइए और किसी और को अगला बनने के लिए प्रेरित करिए या जाने दीजिए। रास्ता तो छोड़िए पहले, ठीक है। मजेदार था ये, है ना। 18 दिसंबर के दिन आप जो अचीव करना चाहते हैं, पहली चीज उसमें बिल्कुल कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि वो अचीव नहीं हो सकती। लेकिन उस चीज को, उस लक्ष्य को अचीव करने में आप अपने आप से थोड़ा भिड़ सकते हैं, अपने आप से ही अनसेटिस्फाइड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन आपको बहुत ही मर्सीलेसली काम करने को कहेगा और आप अपने अंदर एक दया और प्यार की भावना जगाने की कोशिश करेंगे। तो वो प्यार और दया की भावना फिर कभी कर लीजिएगा, उसको थोड़ा साइड में रख दें। अभी मर्सीलेसली अपने टारगेट की ओर चलें और उसे अचीव करें। ये दिन ऐसा भी है जब आप दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने के लिए कुछ एबनॉर्मल कर सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहिएगा। हर व्यक्ति को प्रभावित करना जरूरी नहीं है क्योंकि आप बहुत परफेक्ट हैं। 19 दिसंबर का दिन धन के मामलों में किए गए प्रयासों में सफलता दिलाता है। यह दिन एक ऐसा दिन होगा जब आप अपनी समझ से, जमीन से जुड़े रहकर, मीन्स ग्राउंड टू अर्थ हो करके भी एक ऊंचाई को छूने की प्लानिंग बना सकते हैं कि मेरे पांव जमीन पर टिके रहें लेकिन मैं हवा में हूं। इसकी प्लानिंग बना सकते हैं। यह प्लानिंग आपके जीवन को एक आयाम दे सकती है। हो सकता है कि आप बहुत अमीर ना हो सकता है कि आपकी छोटी सी दुकान हो या छोटी सी नौकरी हो, उसमें ही जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको एक नई दिशा देने की
मेंटेलिटी इस दिन आ सकती है और उस पर आपको काम करना चाहिए। तो कैप्रिकॉर्न, ये था आपके लिए राशिफल 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आपके लिए 13 दिसंबर का जो दिन है ये बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। 13 दिसंबर दिन यानी कि 13 तारीख, नॉर्मली इसको अशुभ मानते हैं बट आपके लिए ये शुभ है। आप चीजों को, लोगों को और सिचुएशन तीनों को प्रभावित कर पाएंगे इस दिन। अगर आपने किसी एक मामले में ठान लिया कि यह काम करना है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उस काम को रोक ले जाए, यहां तक कि सिचुएशंस को भी आपके फेवर में आ जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी हैबिट को बदलना चाहते हैं वो भी अपनी, तो उसके लिए यह दिन आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। इस दिन आपके द्वारा उठाए गए कदम आपके जीवन के एक तरह से समझिए जीवन को आयाम देंगे, आपकी पर्सनैलिटी को डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए जो भी करें थोड़ा सा सोच समझ कर भी करें, ठीक है। और अगर दूसरों से अपना काम निकलवाना है तो इससे बेहतर दिन आपके लिए नहीं है। 14 तारीख जो है, 14 दिसंबर का दिन परिवार में आपकी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा देगा, फैमिली की ग्रोथ बढ़ेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अगर किसी को कोई समस्या है तो ही प्रॉब्लम होगी, किसी को समस्या नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ जॉली बना रहेगा। इस दिन आपके खर्च अनाप शनाप वाले हो सकते हैं, अनायास, इररिलेवेंट, जिसकी कोई जरूरत नहीं है तो उसको रोकने का भी प्रयास कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 15 तारीख की। बहुत ही बढ़िया दिन है। 15 दिसंबर के दिन आप परिवार के ज्यादा निकट और करीब हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में यह दिन सूटेबल और बढ़िया है, जो आपके लिए आपके प्रेमी या आपके दोनों के बीच में और ज्यादा अपनापन और दोनों को पास लाने की में हेल्प करेगा ये दिन। इन चीजों के अलावा आप किसी शादी समारोह वगैरह में आमंत्रित भी हो सकते हैं। कहीं किसी जगह पर आप एज मतलब मेन गेस्ट, जिसको हम चीफ गेस्ट भी कहते हैं, उस तौर पर भी बुलाए जा सकते हैं। परिवार आपके तरफ से किसी भी प्रकार का मोह और मोह भंग दोनों नहीं रखेगा, मीन्स फैमिली आपके लिए न्यूट्रल रहेगी और आपके द्वारा उठाए गए कदम, आपके द्वारा किए गए काम आपको संतुष्टि तो प्रदान करेंगे, लेकिन आगे के लिए हमेशा होप आपकी बनी रहेगी। थोड़ा डिफिकल्ट थी ये रीडिंग। 16 तारीख, 16 दिसंबर के दिन आप हार न माने, इस चीज का पहला ध्यान आपको रखना है, गिव अप नहीं करना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि अगर सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है और आपको फाइट जैसी करनी पड़ रही है तो एक्चुअली फाइट करिए। उस सिचुएशन से जितना फाइट करेंगे उतनी जल्दी उस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर होंगे। तीसरी चीज, आप अपने आप को काफी ज्यादा मोटिवेटेड एंड ऑफ द डे फील करेंगे, क्योंकि कई सारे मामले इस दिन आप ऐसे भी सुलझा सकते हैं, निपटा सकते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल में आते हैं। 17 दिसंबर का दिन जो है ये आपको सिचुएशनली ऐसी पोजीशन तक, ऐसी जगह पर ले जा रहा है जहां आपकी समस्याएं खत्म हो जाएं। आपने पहले काफी ज्यादा अपने माइंड को चेंज कर रखा है। आप अपनी प्रॉब्लम से, उन प्रॉब्लम से जिनसे आप निकल नहीं सकते, आपने निकलना बंद कर दिया है और इसी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स आपको सपोर्ट कर रही हैं और आपकी प्रॉब्लम्स चाहती हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम से निकल जाएं। ये सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड होगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स मिलकर के चाहती हैं कि आप प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इस चीज के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें। 18 दिसंबर का जो दिन है ये परिवार के प्रति आपके कर्तव्यों का आपको बोध कराएगा। आपका कर्तव्य जो कुछ भी फैमिली के प्रति है उसका आप अच्छे से निर्वहन कर पाएंगे, अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा पाएंगे। एक और चीज है यहां पर, वो ये कि इस दिन आपका जो मूड है वो प्रकृति की ओर, नेचर की ओर बड़ा आकर्षित रहेगा। आपको घूमना, टहलना, पार्क में जाना, ये सब बड़ा पसंद आ सकता है। नेचुरल चीजें खाना या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे नॉर्मली आप खाना बनाते हो सकता है आप लड़का हो तो भी खाना बनाते हो, तो जो कुछ भी आप बनाते हैं या बनाती हैं उसमें नॉर्मल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा और आपका मन भी ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 दिसंबर का जो दिन है ये जोश से भरा रहेगा। जोश यानी पैशन, और दिन आपको सफल कराएगा। लेकिन उस पैशन को यूज कहां करेंगे, अगर इस चीज के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया कि उस पैशन को आप कहां यूज करेंगे, तो
पैशन तो यूजलेस हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज पर ध्यान दीजिए कि अपने जोश पर और अपने पैशन को यूज कैसे करेंगे। एक और ध्यान देना है, वो ये कि आप अपनी सफलता या लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसमें अपने आप को सफल होने तक इसी जोश में बनाए रखने की कोशिश करिए। तो कुंभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक का। अंतिम राशि लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। मीन राशि 13 दिसंबर का दिन आपके लिए थोड़ा संघर्षों से भरा हो सकता है, आर्गुमेंट्स में फंस सकते हैं, ऐसी चीज के प्रति आकर्षित हो सकते हैं जिसका आपसे कोई लेना देना ना हो। ठीक, तो इन सारी चीजों से बचने की कोशिश करिए। अपने आप को हार ना मानने वाली टेंडेंसी में लेकर आइए ताकि आप जीतें और आपको डिफीट कर पाना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाए। रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा, आपका झगड़ा हो सकता है। 14 दिसंबर का दिन आपको संघर्षों के बाद सफलता दिखाता है, लेकिन अगर संघर्षों से पीछे हट जाएंगे तो जो सफलता आने वाली है वो रुक जाएगी, नहीं आएगी, क्योंकि सफलता ही संघर्षों से आ रही है। स्मूथ चीजें नहीं चल रही हैं। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को उठाने की जरूरत है। अगर आप अवेयर नहीं हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस हो जाएंगी। इसलिए ध्यान दीजिए, फोकस करिए। 15 दिसंबर के दिन आपको सेल्फ एनलाइटमेंट करने की कोशिश करनी है। आप अपने आप को मार्गदर्शन दे सकते हैं, इसलिए अपनी सिचुएशन पर थोड़ा इंट्रोवर्ट होकर के सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं और यहां से आगे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और आपका सेल्फ एनलाइटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप अपने आप को अगर अकेला फील करते हैं कभी कभी, तो उस फीलिंग के साथ रहिए और सचमुच फील करिए कि आप अकेले ही हैं, क्योंकि अकेले ही आपको आगे बढ़ के सक्सीड होना है। 16 दिसंबर काफ़ी ज़्यादा रोमांचकारी दिन रहेगा। आप किसी एक चीज़ के ऊपर अगर टारगेट करते हैं तो वो अचीव हो जाएगी, और अगर किसी एक मामले में आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो परिस्थितियां बिल्कुल आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगी। आपके द्वारा उठाए गए कदमों के व्यापक और बेहतर नतीजे आपको फ्यूचर में मिलने शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले पहले यहां से साल भर के भीतर आपकी कोई एक महत्वाकांक्षी योजना या कोई महत्वाकांक्षी काम आपका पूरा हो सकता है। मतलब जो कोई प्लान आपने किया हो एक, तो उसके पूरा होने की पूरी संभावना बनी है। 17 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए मुश्किलों से भरा हो सकता है, और मुश्किल इस बात से हो सकती है कि आप अपनी क्वालिटीज और अपनी क्षमता को एक तरह से बक्से में बंद करके भूल जाएं और आपके पास चाबी ना हो उसको खोल के अपनी क्वालिटीज और अपनी एबिलिटीज को कैसे बाहर निकालें। कॉन्फिडेंट तो रहेंगे, बट उस कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा। जब तक आपको अपनी एबिलिटीज और अपनी क्वालिटीज याद नहीं होगी और उन पर प्राउड नहीं फील होगा, तब तक मामला गड़बड़ रहेगा। तो इसलिए अपनी प्रायोरिटीज को और अपनी एबिलिटीज को कहीं नोट डाउन करें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। 18 दिसंबर का दिन आपके लिए धार्मिक भावनाएं और धार्मिक उम्मीदें दोनों लेकर के आ रहा है। ईश्वर आपके प्रति कृपावान और दयालु बने हुए हैं। इसके अलावा आपका भी धार्मिक रुझान ईश्वरीय शक्तियों के प्रति होता चला जाएगा, जिसकी वजह से आप कुछ धार्मिक साहित्यों का अध्ययन करने का प्लान कर सकते हैं। इस दिन आप अपने आप को जितना ज़्यादा प्रकृति के करीब रखेंगे, ईश्वर के करीब रखेंगे, मतलब मन में फील करना है प्रकृति को भी और ईश्वर को भी, उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। आप इस सिचुएशन को इस तरह से समझें कि ये एक मौका है जिसे आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जिस काम में आप जा रहे हैं, जिस चीज़ को कर रहे हैं, उसे करते रहें। अपने आप को स्टेबल और आगे बढ़ाने की, अपने आप को स्टेबल रखें। स्टेबल मतलब मन में हलचल ना करें, लेकिन आगे बढ़ने के लिए टेंडेंसी को क्लियर करें। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 दिसंबर का दिन प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही रोमांचकारी रहेगा, बढ़िया और सुटेबल रहेगा। रिलेशनशिप लव वाला हो या लवर्स वाला, दोनों में, या लिव इन वाला, सभी रिलेशनशिप में चीज़ें आपके फेवर में। ध्यान सिर्फ ये देना है कि आपके रिलेशनशिप के ऊपर किसी की नज़र तो नहीं है। शादीशुदा हैं तो कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशन को ब्रेक करने या आपके रिलेशन में इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकता है। अनमैरिड हैं तो आपका या आपके पार्टनर का क्रश किसी पर जाने की चांसेस हो सकते हैं।
और अगर लिव इन रिलेशनशिप में है तो आपको अपने पार्टनर का कोई गहरा रहस्य पता चल सकता है जिसे जान करके आप शॉक्ड रह जाएं। तो इन सारी चीजों के लिए तैयार रहने की कोशिश जरूर करिएगा। तो मीन राशि ये था आपके लिए राशिफल 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक का। आज का ये वीडियो, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।